अब युवी को जैसे लेकर के मंडप में जाते हैं, जैसे वो कथा को देखते हैं तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये तो शादी वहीं पे तोड़ देता है। लेकिन जो लफड़े क्रिएट होते हैं ये काफी ज्यादा मजेदार है, क्योंकि जब ये जा रहा होता है मंडप में, उससे पहले जो ये बारात लेकर के आता है ना द्वार पे, इसके कारण दादाजी और ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये मेरा मजाक उड़ाना चाहता है। और युवी यहाँ आने के बाद में साहब अपना मोटिव ही क्लियर कर देता है कि मैं शादी अपने मर्जी से करूंगा, मुझे कोई रिश्ते नातों का कुछ मतलब नहीं है, और मुझे कोई ये जो आप बोल रहे हैं सारी रस्में, मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो दादाजी इस बात से कहने के भड़क जाते हैं, वो इसे पकड़ते हैं, लेकर के डायरेक्ट मंडप में आ जाते हैं जहाँ कथा भी आती है। अब वो तो पूरी घूंघट में होती है, वो देखी नहीं होती है कि शायद उससे किस लड़के से हो रही है। यहाँ जब घूंघट उठाने को बोला जाता है युवी को, और युवी घूंघट उठाता है तो उसके पैरों को नीचे से जमीन खिसक जाती है कि ये तो वही है गोवर्धन। अब जब वो देखती है इसे कि ये महाराज जी है, तो वो तो सबके सामने खुद ही मना कर देते हैं कि बहुत ही दुष्ट इंसान है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। और फिर जो हुआ होता है लफड़े वो सभी सबके सामने आ जाते हैं, लेकिन शादी कैंसिल नहीं होती। यहाँ से दादाजी बोल देते हैं कि चलो ठीक है, ये आग पानी है और इनको तो सबक सिखाना है, तो फिलहाल इनको शादी तो करवाना ही पड़ेगा ना, भले कितना भी रोएगा। ये भी तो कसम पे कसम खा रहा होता है कि मैं तुमसे शादी कर ही नहीं सकता, तुम बहुत ही खराब लड़की हो। ये भी बोल रही थी कि तुम बहुत खराब इंसान हो, तुम बहुत दुष्ट हो, ये वो 917। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं अब अपने परिवार के लिए ही सही समझौते किसी शादी तो कर ही लेते हैं ना, क्योंकि वेल ये भी को चाहिए अपना कैफ़े, और चालू करने के लिए जो फंड चाहिए वो दादाजी ही देंगे। और कथा को भी अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने मामा को प्रमोशन के लिए ये शादी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके मामा भी अब कहीं ना कहीं दिक्कत में हैं। और फिलहाल ये शादी ब्याह जो हो रही है इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, और अगर शादी टूट गई तो समझते हो ना, फिर इसके मामा और ज़्यादा ही लोन में डूब जाएंगे, और फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। बस यही इमोशनल ब्लैकमेल दादाजी करते हैं, जिससे कथा मान जाती है, ये भी मान जाती है, और ये शादी की हैप्पी एंडिंग होती है। लेकिन ये मनाने से पहले जो लफड़े क्रिएट होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है, तो बवाल तो क्रिएट होगा ही।